हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। सभी बच्चे लोगों को स्वागत करता हूं अनअकैडमी के डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। और यस, मोस्ट अवेटेड स्ट्रैटेजी सेशन की आखिरी के 30 दिन बचे हुए हैं एनडीए 2 2024 के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए सो दैट आप लोग सही तैयारी तो कर चुके हैं, सही तरीके से पढ़ाई भी कर चुके हैं। तो ये आखिरी के 30 दिन जो बहुत क्रूशियल होते हैं, सिलेबस भी आपका कवर हो चुका है। अब जो रिवीजन वाला टाइम होता है वो आपको कैसे करना है वो आज इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अच्छे से सुनिएगा और बहुत ईमानदारी के साथ फॉलो करिए, देखिए आपको रिजल्ट जरूर पॉजिटिव मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं आप लोगों से कि आपके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहला चीज है जो कि है मॉक टेस्ट और दूसरा है आपके नोट्स। नोट्स जो कि आप लोगों ने अपने हाथों से अपनी कॉपी में लिख लिख कर बनाए होंगे, अपने हिसाब से चीजों को बनाया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लेने हैं। मॉक टेस्ट आपको दो तरीकों से मिल सकते हैं। सबसे पहले आप ऑफलाइन सर्च कर सकते हैं। ऑफलाइन में बहुत सारे अच्छे अच्छे किताबों में पब्लिकेशन से आपको मॉक टेस्ट मिल जाती हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मिनिमम 10 मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। और दूसरे नंबर पर मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो ऑनलाइन भी आप लोगों ने यूज कर सकते हैं। तो अभी लेटेस्ट जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों को विजय मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप उसका भी इस्तेमाल करिए क्योंकि ये फ्री है, आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप क्लिक करके एनडीए की विजय मॉक टेस्ट सीरीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, फ्री है, आपको बस एनरोल करना है। आप उस मॉक टेस्ट को एक से ज्यादा बार, चाहे कितनी भी बार उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। पुराने मॉक टेस्ट को भी लगा सकते हैं, नए जो आपके अपकमिंग हैं उनको भी आप टाइम टू टाइम लाइव अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो बात तो हो गई कि हमें मॉक टेस्ट ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी लगा लो, वो सब बढ़िया होते हैं। सब आपके एग्जाम को क्रैक करने के हिसाब से ही तैयार किए गए हैं, तो कोई कंपैरिजन वाली चीज नहीं है। आपको बस मॉक टेस्ट को सही तरीके से लगाना है। तो मॉक टेस्ट को सही तरीके से लगाने के बारे में मैं फिर से एक बार आप लोगों से बताऊंगा, हालांकि मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। फिर से एक बार बात करते हैं मॉक टेस्ट को सही तरीके से लगाने का जो पैटर्न होता है वो उसके ऊपर बात करेंगे। जिसमें कि मैं कहता हूं कि बच्चा एक बार मॉक टेस्ट लगाता है और मॉक टेस्ट लगाकर वो कहता है कि मेरे मार्क्स मान लो 100 मार्क्स आए 300 में से, मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करूं और जीएटी के अंदर बात करूं तो 200 मार्क्स आए, तो बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो वो दूसरा मॉक लगाता है, दूसरे मॉक्स में भी उसके कुछ कम आ जाते हैं, कुछ में ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन वो पासिंग स्कोर जो होता है जिससे उसकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है, वो वाला स्कोर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो बच्चे को और डिमोटिवेशन होता है, फिर वो तीसरे मॉक की तरफ जाता है, फिर से वही वाला डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है, लेकिन उसका स्कोर इंक्रीज नहीं हो पाता है। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है जी? इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो ये कि आपने पहले मॉक के अंदर जो सवाल आपने सही कर दिए थे, बहुत अच्छी बात है, वे हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन जो सवाल आपने गलत किए या फिर जो सवाल आपसे उस वक्त सॉल्व नहीं हो पाए मॉक टेस्ट में, क्या आपने उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझने की कोशिश करी? तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, जब भी आपने पहला मॉक टेस्ट पेपर लगाया, आपको दूसरे मॉक टेस्ट के पास नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट के लिए करीब करीब 2 से 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप ये 3 से 4 दिन पहली बार दे रहे हो पहले मॉक टेस्ट के ऊपर, तो आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। वो पॉजिटिव रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में पहले बताऊंगा कि आपको करना क्या है। जैसे ही आपने पहला मॉक टेस्ट लगाया, आपने उसमें से मान लो 120 सवालों में से आपने सिर्फ 40 सवाल ही सॉल्व कर पाए और 80 सवाल आपसे नहीं हुए या फिर गलत हो गए उनमें से बहुत सारे सवाल, तो आपको उनके सॉल्यूशन देखने हैं। अगर आपको उनका सॉल्यूशन समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, उसको प्रैक्टिस करना है। और अगर नहीं समझ में आया तो आपको अपने नोट्स खोलने हैं। आपको अपने नोट्स के अंदर जाकर देखना है कि मैंने उसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने उससे रिलेटेड कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। अगर मान लो ऐसा होता है कि आपके नोट्स में कोई, हालांकि अगर आप मेरे से पढ़े हुए हैं तो 99% की श्योरिटी देता हूं कि आपको सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी, लेकिन स्टिल इक्का दुक्का कोई नया कॉन्सेप्ट से ऊपर क्वेश्चन आ जाए जो कि मैंने आपको फिजिकल नोट्स के अंदर नहीं पढ़ाया हो या फिर नहीं बताया हो, तो आपको वो चीज अपने नोट्स में एड ऑन कर लेना है। तो आपको इन दोनों को साथ साथ लेते चलना है। तो पहले 3 दिन 4 दिन आपने ईमानदारी से ढेर सारी मेहनत करके आपने रिवाइज किया, कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, फिर से क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, फिर से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, फिर से क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। तो इससे पता है क्या हुआ, आपने जब मॉक टेस्ट नंबर 1 को अप्लाई किया, अटेम्प्ट किया, तो आपको पहली बार में आपने उसमें 40 क्वेश्चन सही कर पाए थे और बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए या फिर सॉल्व नहीं हुए। तो आपने जब प्रैक्टिस करी, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, अगले दिन फिर से मॉक टेस्ट नंबर 1 को लगाया और आपने देखा कि इस बार आपके क्वेश्चन जो हैं वो 60 सही हो गए।
आपको फिर से अपनी बात को ईगो पर लेना है कि मेरे से 60 क्यों सॉल्व हुए, जब मैंने प्रैक्टिस करी थी, जब मैंने कॉन्सेप्ट रिवाइज करे थे तो मैंने 100 क्वेश्चन क्यों नहीं सही करे। तो आपको अपने आप को इतना पुश करना है कि आप पहले मॉक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस तक सही कर पाओ। तो आपको लगेगा कि सर मैं एक क्वेश्चन को बार बार करूंगा तो इससे मेरा फायदा क्या होगा। होगा बेटा, डेफिनेटली होगा। आप इसके पीछे के कारण को नहीं जान रहे हो, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को सही चीज समझा रहा हूं, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और फॉलो जरूर कीजिएगा बेटा, सिर्फ सुन के निकल मत जाइएगा बेटा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने 3 दिन तक लगातार सेम ही क्वेश्चन पेपर के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया, नोट्स पढ़ा, रिवाइज किया, नोट्स किया, फिर क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप ऐसे करते 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 आपने 80 से 100 सवाल तक का कॉन्सेप्ट पकड़ लिया। अब आपको जब थोड़ा सेटिस्फैक्शन लग गया कि 80 से 100 सवाल इज वेरी गुड, है ना, काफी अच्छा पासिंग स्कोर आप ला सकते हो यार। कोशिश कीजिए कि आप गलत आंसर मार्क ना करें। अगर आपको जरा से भी डाउट है तो आप अटेम्प्ट ना करो, क्योंकि आपके उससे मार्क्स नहीं कटते हैं। लेकिन अगर गलत तुक्का मारते हो, गलत आंसर आता है तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, जो आपको पास होने से रोक देता है बेटा। प्लीज इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही दूसरे लेवल पे जब आप 80 से 100 क्वेश्चन सही करना शुरू कर जाते हैं तो अब आप जाना है आपको दूसरे मॉक टेस्ट के अंदर। तो दूसरे मॉक टेस्ट में मैं ये गारंटी दे रहा हूं आपको, गारंटी 3-4 दिन बाद जब आप दूसरा मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप दूसरे मॉक टेस्ट में पहली बार जब 40 लाए थे तो आप दूसरे मॉक टेस्ट में 60 क्वेश्चन सही अटेंड करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो पहले मॉक टेस्ट में जो कॉन्सेप्ट रिवाइज करे थे उनमें से पक्का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा होगा, या फिर उससे मिलता जुलता सवाल आप लोगों को दिखाई देगा, तो आपका स्कोर बढ़ेगा। जो कि पहले नहीं बढ़ रहा था, अब आपका स्कोर बढ़ रहा है ना। फिर आपने क्या किया बेटा, दूसरे मॉक टेस्ट में आप लोगों को पता है, जब आप रिवाइज करोगे, फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करोगे, क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, क्वेश्चन को रीसॉल्व करोगे, तो ऐसा करने से आपको अब आपको 3 दिन नहीं लगेंगे, अब आपको सिर्फ 2 ही दिन लगेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पहले मॉक टेस्ट में कर लिया ना जितना एफर्ट करना था। अब सेम सेम चीज बार बार थोड़ी ना रिवाइज कर पाओगे, आपको तो आता होगा क्योंकि आपने पहली बार में बहुत ईमानदारी से प्रैक्टिस करी थी, राइट। तो आपने दूसरे मॉक टेस्ट में 2 दिन लगाए और आपका स्कोर वापस वही 80 से 100 क्वेश्चंस आपने सही करे, तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आया। अब ये सेटिस्फेक्शन लेवल हर बच्चे का अलग अलग होता है, कोई 80 सवाल में सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई बच्चा 100 सवाल में सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई बच्चा 120 के 120 सवाल में सेटिस्फाई हो सकता है। तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, अपने ऊपर नहीं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट, जब आप मॉक टेस्ट नंबर 2 को सॉल्व कर चुके होंगे, तो मॉक टेस्ट नंबर 2 को पूरी तरीके से सेटिस्फाई होकर सॉल्व करने के बाद आप मॉक टेस्ट 3 में जाओगे, तो अब आपको उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए 1 दिन लगेगा, ये मैं गारंटी से दे रहा हूं। और जब आप ये चीज करोगे तो चौथा मॉक टेस्ट आप अगले दिन लगाओगे, पांचवा मॉक टेस्ट आप अगले दिन लगाओगे, और आपका स्कोर कंटिन्यूअसली बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। और आप देखोगे 10 मॉक टेस्ट ऐसे लगाते रहने से, कॉन्सेप्ट मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, ऐसा करते करते 10 मॉक टेस्ट बाद आप पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे एनडीए के एग्जामिनेशन को फोड़ने के लिए। ये आप, मैं सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं कह रहा हूं, मैथ्स के साथ साथ आपको ये जीएटी के साथ भी करना है। जीएटी में बहुत ज्यादा आपको स्कोर करने की कोशिश करनी है। तो मॉक टेस्ट और नोट्स के बीच का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया। दूसरा, इस बीच में अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे अगर थ्योरी रिवाइज करनी है, तो थ्योरी को हम लोग कैसे रिवाइज करें? बेटा याद रखिए, हमेशा जब भी आपको पेपर से पहले पहले पढ़ाई करनी है, तो आप वो लंबे लंबे कोर्स वाले लेक्चर्स को मत देखिए। जैसे कि आप लोग प्लस क्लासेस में मेरे साथ जुड़ते हैं, जहां मैं 2-2 घंटे के सेशंस लेता हूं, हर एक चीज को डिटेल में बारीकी के साथ बढ़ाता हूं, तो वो आपका पास अब समय नहीं है। क्योंकि बेटा सेशंस तो मेरे मैथ्स की क्लासेस 90 क्लासेस होती हैं। अब 90 क्लासेस को 2 से गुना किया तो 180 घंटे कहां से लेकर आओगे भाई दोबारा उसको रिवाइज करने के लिए? तो आपको क्या करना है, आपको सेकंड स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। वो सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है? आपको वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं। जैसे कि YouTube में अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैथमेटिक्स के वन शॉट लेक्चर्स माइलस्टोन 1.0 के अंदर की प्लेलिस्ट है, जैसे आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको 21 क्लासेस दी गई हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियोस हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा स्कोर बढ़िया कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। वन शॉट लेक्चर्स हैं, 2 से 3 घंटे के हैं। आप फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो, आपको नॉर्मल स्पीड में देखने, नॉर्मल स्पीड में देख सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ फिर से नोट्स का कॉम्बिनेशन रखना है। हमेशा जब भी आप वन शॉट लेक्चर देख रहे हो, अपने नोट्स को खुला रखना है, क्योंकि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको नोट्स को भी वेरीफाई करते हुए चलना है कि अच्छा ये चीज लिखी है, ये चीज लिखी है, ये चीज लिखी है। अगर कोई नई चीज आपको समझ में आती है कि आपने नहीं लिखी है, तो उसी टाइम उसको नोट डाउन करना है, जॉट डाउन करना है। नोट्स का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। और जैसे ही आपने थ्योरी को रिवाइज कर दिया, तो मेरे पास आपके लिए एक और नया पैकेज है। माइलस्टोन 2.0 के अंदर मैं हर उन्हीं चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनके मैंने आपको वन शॉट लेक्चर्स दिए हैं, उन्हीं चैप्टर्स के ऊपर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करवा रहा हूं, सो दैट आप लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाओ। मॉक टेस्ट साथ में चल रहा है, याद रहेगा, है ना। मॉक टेस्ट
साथ साथ आपको लेक्चर का रिवीजन करना है वन शॉट लेक्चर्स के साथ। दूसरे नंबर पर आपको एमसीक्यूज करने हैं और नोट्स को हमेशा साथ लेकर चलना है जैसे वो आपके शरीर की परछाई हो। तो नोट्स अगर आपने नहीं बनाए हैं तो थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन मैं कहता हूं कि बच्चे को अपने हाथों से नोट्स जरूर बनाने चाहिए। अगर नहीं बनाए हैं तो मेरे क्लास के नोट्स को आप लोग यूज कर सकते हो, चाहे वो इसके नोट्स हो चाहे वो इसके नोट्स हो, आप इनकी मदद से आप कर सकते हो। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो हो सकता है आप लोगों को मुद्दा समझ में आए क्या करना है। मॉक टेस्ट का साथ नहीं छोड़ना है, आखिरी टाइम तक आपको मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप एक ही मॉक टेस्ट खरीदिए जिसके अंदर 10 टेस्ट पेपर्स हो, मिनिमम 10 हो, ज्यादा हो तो और भी अच्छी बात है, मिनिमम 10 हो इतना जरूर करिए, क्योंकि इतना मॉक टेस्ट आपको लगेगा एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए। दूसरा, लेक्चर का रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट को अगर आपको रिवाइज करना है तो कई बार आपको खुद से चीजें रिवाइज करने में मजा नहीं आता है। आपको कोई पढ़ा रहा होता है तो बहुत तेजी से रिवीजन हो जाता है, तो आप स्पीड बढ़ाकर इस पूरे लेक्चर सीरीज को देख सकते हो जो कि एब्सोल्युटली फ्री है यूट्यूब पर। तो आप ये प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं, और साथ ही जैसे ही लेक्चर हो जाए उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। तो बस इतनी सी स्ट्रैटेजी कहूंगा। आखिरी के 30 दिन इधर नहीं देखना है उधर नहीं देखना है, सिर्फ अपने टारगेट को देखना है, और टारगेट को देखते हुए जैसा जैसा मैंने बताया वैसा करिए, और डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो आप लोग मुझे बताना, कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए खुला हुआ है। तो आई गेस ये बात सभी को समझ में आ गई है, एंड दैट्स इट। इतना ही था मेरी तरफ से आप लोगों को बताने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बेटा। कोई हाय तौबा वाली बात नहीं है, कोई नई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है। हर बार मैं यही बताता हूँ, आपको भी यही बताऊंगा, और ये स्टेटेड एंड प्रूव्ड है। आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए लाइफ में, वो हमेशा आपको यही बताएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों को दूर करना है। और इस पूरे सेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जब भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये देखना है कि आपसे कोई क्वेश्चन कब नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अगर उन कमियों को आप दूर करते जाओगे तो अगली बार वो जब क्वेश्चन आएगा या फिर वो कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको पता होगा कि उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे उसे सॉल्व करना है, एंड यू विल सी द मैजिक इनसाइड यू। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। ये सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।